हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का 13th चैप्टर विच इज़ आवर साउंड। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो साउंड होता है, जो हमारे गले से साउंड निकलता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड का मतलब क्या होता है। साउंड कैसे किसी ऑब्जेक्ट का साउंड हमारे कान तक पहुंचता है, हमें कैसे सुनाई देता है, थ्रू विच वी हर्ड साउंड। उसके ये सारे जो जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो हम साउंड में कवर करने वाले हैं। सो साउंड ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप पहले स्कूल देखोगे तो स्कूल की जो घंटी होती थी जब बजाई जाती थी तो आपको कैसे पता चलता है, जैसे आप स्कूल में बैठे हो, फिर आपको कैसे पता चलता है कि ये एक पीरियड ख़त्म हो गया है, 2 पीरियड ख़त्म हो गया है। सो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है बेल की वजह से। स्कूल बेल जो होता है हमारा, स्कूल बेल जब रिंग करता है तो क्या होता है, वो साउंड हमारे कान तक पहुंचता है। देन वी रियलाइज दैट दिस पीरियड इज़ ओवर। फिर हमें पता चलता है कि ये पीरियड क्या हो गया, ओवर हो चुका है, अब दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाता है वो साउंड सुन के, कि बेल का साउंड सुन के। सो ऐसा ही सेम आज भी होता है। आपने बहुत बड़े स्कूल में देखे होंगे, ऐसे साउंड पता चलता है। सो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो आप क्या करते हो, डोर को नॉक करते हो। सो नॉक करने में आवाज़ सुनाई देती है, तब किसी को पता चलता है कि कोई आया है, किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है, तो उससे पता चलता है, इसलिए वो फिर जाके डोर खोलता है। सो ऐसे कहता है वो कैसे हुआ, वो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है डोर और आपके हाथ से, सो क्या देता है उस पर्सन के कान तक सुनाई देता है, तब उससे जाके पता चलता है कि वो साउंड क्या हुआ, नॉक का आवाज़ था। फिर आपने बहुत बार डोर बेल भी बजाया होगा, डोर बेल से भी साउंड होता है। और फिर उसको आपने कभी कभी हाइड एंड सीक भी खेला होता है। उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है, उसकी जो आंखें हैं वो किसी क्लोथ से बंद कर दी जाती है। फिर उसके बोलते हैं ढूंढने के लिए, जिसको टच कर दिया वो फिर वो डाइन देगा। सो उसके बाद कैसे पता चलता है कि कोई यहाँ पर आया है, कैसे उसके फुट स्टेप्स है। सो वो कैसे पता चलता है, वहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हुई, फिर जाके वो आवाज़ हमें सुनाई दिया। सो ये सारे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हमें साउंड हमारे कान तक कैसे आता है, हमें कैसे प्रोड्यूस होकर सुनाई देता है। सो आपने यहाँ पर है कि ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर। तो वही जो आप खेलते हो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन वाला गेम खेलते हो, तो उसके के अंदर वही की फुट स्टेप्स की आवाज़ सुन के क्या हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि आप यहाँ पर जा रहे हो, तो क्या करता है जल्दी से आपको कैच कर लेता है। सो बेसिकली यही बताया। सो आगे देखते हैं। साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे ताकि अगर हम साउंड सुन नहीं पाएंगे तो हम कैसे कोई किसी चीज़ को, किसी काम को कर पाएंगे। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे जीवन में करता है। सो इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विच वन अनदर। ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में हेल्प करता है साउंड। मतलब जब साउंड, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, सो आपके कान तक ये पहुँच रहा, तो आपको पता चल जा रहा है कि हाँ साउंड ये सब होता है। सो वैसे क्या होता है, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है। सो किसी से आप बात कर रहे हो, जैसे आप बात करो किसी से, सो आपका आवाज़ उसे सुनाई देगा, जब वो कुछ बोलेगा तो उसका आवाज़ आपको सुनाई देगा। सो इट व्हाट इज़ दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में भी हमारा साउंड हेल्प करता है। उसके बाद ये बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी लाइफ में। सो हमें अपने लाइफ में, अगर आप अपने सराउंडिंग्स देखोगे, लाइफ में देखोगे कि आपको वैरायटी ऑफ साउंड्स आपको सुनाई देती है अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बस कुछ साउंड आपको सुनाती हो, बहुत सारे, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ साउंड यू हर्ड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट्स। सो आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हर्ड इन योर सराउंडिंग। सो ये शायद आपके टीचर्स आपको करवाएंगी कि आपको लिस्ट बनाना है अपने नोटबुक में, फिर लिखना है कि आप अपने पूरे सराउंडिंग्स में कैसी आवाज़ें सुनते हो, किससे सुनते हो, कैसी आवाज़ें वो होती है। सो सारा लिस्ट बनाना है। सो इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। सो आपने बहुत बार देखा होगा जो कि आप जब अपने जो आपका म्यूज़िक रूम, स्कूल में जो आपका म्यूज़िक रूम होता है, सो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नाम दिए, जैसे हो गया आपका फ्लूट, हो गया तबला, हो गया हारमोनियम, हो गया एक्सेट्रा, जो कि आपको फिगर 13.1 में दिया है।
सो क्या होता है, ये कैसे पता चलता है? ये जब हमारा जो ये प्ले किया जाता है, ये जैसे फ्लूट को अगर हम प्ले करेंगे तो क्या होगा, उसका साउंड प्रोड्यूस होगा, देन हमारे कान तक वो सुनाई देगा, देन वी आर एबल टू हियर द साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये सारे वैसे यही बताया कि कैसे सारी चीज़ें हमें पता चलते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ये रहा कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके स्कूल के म्यूज़िक रूम में मिल जाता है। पहला आपका फ्लूट है, देन सितार है, देन तबला है, हारमोनियम है। ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो ये सारे क्या कहते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे कान तक साउंड पता वहाँ पर पहुँचता है, तो हमें पता चलता है हाँ कि ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। सो आगे देखते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब साउंड प्रोड्यूस होता तो होता है, बट साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? सो साउंड होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है वो अभी हम पढ़ते हैं। सो टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताया कि आपका स्कूल जो बेल होता है, जब स्कूल बेल आपने देखा होगा, सो आपको क्या करना है, टच करना है जब उसे बजाया नहीं जा रहा है। जैसे आप अगर स्कूल में रहते हो तो आपका जब पीरियड ख़त्म होता है तो जब चला जाता है तभी आपको पता चलता है ना कि दिस पीरियड इज़ ओवर, तब आपको पता चलता है। सो आपको क्या करना है, उस बेल को छूना है जब वो काम नहीं कर रहा हो, मतलब वो जब चल नहीं रहा, वो आवाज़ ना प्रोड्यूस कर रहा हो, तब आपको जाके सिंपली आपको अपने जो बेल होता है, स्कूल बेल होता है, उससे टच करना है। सो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, ना तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा, ना तो कुछ वाइब्रेट कर रहा है। आपने जैसे हाथ रखा तो आपको कुछ फील नहीं हुआ। सो वही चीज़ अगर आप बाद में करोगे कि जब पीरियड ख़त्म होगा, जब वो रिंग करेगा, जब वो बजेगा, तो तब जाके आप उससे टच करोगे तो क्या होगा, आपको आपके हाथ पे वाइब्रेशन जैसा कुछ फील होगा। सो क्या होता है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और फिर जाके हमारे कान तक वो आवाज़ आता है। सो इसका मतलब ये होता है कि हम इससे सीखते हैं कि साउंड जो हमारा होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इससे हमें पता चलता है कि हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो किसी वाइब्रेशन से सुनाई देती है। जैसे अगर आपने उस बेल को छुआ तो बेल क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, तब जाके आपको सुनाई दिया, तो वाइब्रेशन इज़ फर्स्ट फैक्टर। सो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आपने देख लिया। फिर यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक्टिविटी दिया है। अगेन आई एम सेइंग दैट एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये रीड करके जाना है, हर एक एग्ज़ाम में ये आ सकता है। सो हम एक्टिविटी हर एक करते चलेंगे। सो पहला क्या बोला, टेक अ मेटल पेन। आपको क्या करना है, मेटल प्लेट लेना है, ऐसा होता है, ऐसे मेटल प्लेट लेना है। उसके बाद या तो आप पेन भी ले सकते हो। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। सो आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और आपको क्या करता है, ऐसे हैंग, इस टाइप का हैंग करना है और आपको ऐसे हैंग करता है, ऐसे आपको क्या करना है, उसे लटकाना है और आपको ऐसे लटकाना है कि वो क्या है, वो किसी वॉल को, मतलब दीवार को टच ना करे, आपको बीच में ही कहीं लटकाना है। सो अब क्या करना है, अब एक स्टिक लो और स्टिक से उसे क्या करो, स्ट्राइक करो, मतलब उसको उसके ऊपर बजाओ। सो आपको क्या सुनाई देगा, ऑफ कोर्स आपको साउंड सुनाई देगा। सो आपको क्या होगा, जब आपने एक पेन लिया, उसे आपने हैंग किया, वॉल को टच नहीं होना चाहिए, फिर आपको एक स्टिक लेके आपने उसे स्ट्राइक किया, बजाया, तो क्या होगा, आपको क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। और फिर आपको ये भी दिखेगा कि वो जो आपने जो हाथ अपने स्टिक से बजाया है, तो वो क्या हुआ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। सो हमने तो पढ़ा है कि वाइब्रेशन साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो जब ये वाइब्रेशन हुआ, जब आपने स्टिक से आपने उस पेन पे ऐसे स्ट्राइक किया तो वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन की वजह से वो साउंड हमें सुनाई दिया। सो ये इसमें यही बताया गया है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर उसके बाद बोला एंड स्ट्राइक द प्लेट व्हेन स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो जैसे आपने स्ट्राइक कर दिया तो उससे क्या करो, अचानक से जब आपने बजाया, क्या बोलते हैं, आपने स्टिक से पेन पे बजाया तो क्या होगा, अचानक से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको उसे तुरंत पकड़ लेना है। आपको क्या फील होगा, आपका हाथ फील वाइब्रेशन, इट फील लाइक अ वाइब्रेशन। सो आपको वाइब्रेशन फील होगा। सो हम क्या, साउंड इज़ प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इसमें ये बताया गया। उसके बाद फिर क्या है, एक्टिविटी 13.2। एक्टिविटी 13.2 में क्या बोला है, टेक अ रबर बैंड। आपको रबर बैंड लेना है और क्या करना है, आपको अराउंड लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स, और आपको पेंसिल बॉक्स ले लेना है और दो पेंसिल आपको इंसर्ट कर देना है, वो क्या बोलते हैं, बॉक्स जो आपको पेंसिल बॉक्स है उसके बीच में, और आपको एक रबर लेना है, लाइक दिस यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, एक पेंसिल बॉक्स लेना है, उसके साइड में आपको दो
ऐसे पेंसिल बॉक्स ले लेना, मतलब एक पेंसिल बॉक्स होता है ना, वैसा आपको ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स ले लेना है और उसके दोनों तरफ आपको बड़ी सी पेंसिल रख देनी है। फिर आपको क्या, एक रबर बैंड लेना है। रबर बैंड लेने के बाद फिर आपको इस तरह से आपको एक रबर बैंड लेना है। अब क्या करना है, आप मिडल में क्या करो, वो रबर बैंड को फंसा दो, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। फिर दोनों को आप करोगे, फिर आप जब अचानक से उसे क्या करोगे, आप उसे प्लग करोगे ना, तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। आप क्या देखोगे कि जो आपका रबड़ है वो वाइब्रेशन आपका प्रोड्यूस कर रहा है। वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। सो इसका मतलब यही होता है कि जब वाइब्रेशन होगा तब हमें आवाज़ सुनाई देगा। सो जब यहाँ पर वाइब्रेशन होगा इस रबर बैंड का, तो उससे क्या होता है, हमारे कान में आवाज़ आएगी तो हमें सुनाई देता है वो। तो यही बोला कि प्लगिंग द रबर बैंड को खींचना। सो एज यू लर्न इन क्लास 7th, हमने क्लास 7th में पढ़ा था, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया, जो हमारा टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो जो मोशन हमारा होता है, जो कि हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है, जो हमारा हम मोशन, तो जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, उस मोशन को हम बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का जब आपका टू एंड फ्रो मोशन होगा उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो कैसे वो वाइब्रेट करता है अचानक से, सो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, दैट इज़ नोन एज अ वाइब्रेशन। सो बेसिकली इसमें क्या बताया है कि जब किसी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वाइब्रेशन। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच रबर बैंड इज प्लग्ड, जो टाइटली स्ट्रेच रबर बैंड था वो खींचा गया, सो ये क्या हुआ, ये वाइब्रेट हो गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये रबर बैंड था उसे खींचा गया तो क्या हुआ, ये अचानक से वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करने के बाद साउंड प्रोड्यूस करने लगा। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेशन रुक गया तो क्या हो गया, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। सो हमने कितने सारे एग्जांपल्स देख लिए कि हमारा जो साउंड होता है वो साउंड हमें कब कैसे सुनाई देता है, वाइब्रेशन की वजह से। अगर वाइब्रेशन होगा तो हमें साउंड सुनाई देगा, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। तो बेसिकली इसमें यही बताया कि जब भी कोई साउंड हमें सुनाई देता है तो उसके पीछे वाइब्रेशन होता ही होता है, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। अब आपको फिर से यहाँ पर एक और एक्टिविटी लेना है। सो आपको क्या करना है, एक मेटल डिश लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे आपको थाली ले लेना है। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, ये रहा। आपको थाली ले लेना है, उसके ऊपर थोड़ा पानी, उसके अंदर थोड़ा पानी भर लेना है। और क्या करना है, आपको जो वो थाली का जो एज होगा ना, उस वहाँ पर स्पून लेके उसे स्ट्राइक करना है। सो आपको क्या सुनाई देगा, डू यू हियर अ साउंड, येस ऑफ कोर्स यू हियर अ साउंड। आपको क्या, एक साउंड सुनाई देगा। साउंड की वजह से जो उस पानी जो आपने थाली में डाला था उसमें वाइब्रेशन होगा। आप ये घर में भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही करना है, या आप घर पे कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, आप घर पे करो। और आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में भी आएगा कि जब आपने थाली लिया उसके अंदर थोड़ा सा पानी आप रखो और एक स्पून लो और उसके एज पे आप ऐसे स्ट्राइक करो, मारो। सो आपको क्या दिखेगा कि वो पानी जो होगा उसमें वाइब्रेशन दिखेगा। सो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, आगे हमें साउंड सुनाई देगा। हमने पहले सीख के रखा है कि साउंड किसके थ्रू होता है, साउंड हमें वाइब्रेशन के थ्रू हमें सुनाई देता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो हमें वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ वाइब्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, हमें साउंड सुनाई देगा। सो यहाँ पर दिया है, यहाँ ये देखिए, वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। सो आपको क्या देखेंगे, जब आप ऐसे स्ट्राइक करोगे चम्मच से इसके एज पे, सो आपको क्या, वो जो हमारा पानी होगा ना वहाँ पर वेव्स दिखेंगे आपको, ऐसे कुछ ऐसे करते करते वेव दिखेंगे आपको। उससे क्या होगा, हमें हमारे साउंड, हमारे ईयर में वो साउंड जाएगा, देन हम उसे सुन पाएंगे। वी सी अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हमने देखा कि जो हमारा वाइब्रेटिंग जो बॉडी होता है वो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। सो इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर ईजली विजिबल। सो किसी किसी केसेस में हमें जो वाइब्रेशन होता है ईजिली अवेलेबल होता है। जैसे हमने देखा कि ये थाली वाला, अभी ये वाला जो एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने ये थाली वाला एग्जांपल देखा था, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता, तो हमें वाइब्रेशन आंखों के थ्रू सिंपली दिख रहा था कि पानी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए पानी हमारा मूव कर रहा है। सो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो स्मॉल होता है, उसकी वजह से हम उसका वाइब्रेशन नहीं देख सकते। साउंड तो हमें सुनाई देगा बट उसका वाइब्रेशन वी कांट एबल टू सी। सो एम्पलीट्यूड, आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ एक तारा बनाना आपको सिखाया है। आपको क्या करना है, एक हॉलो कोकोनट शेल ले लेना है। ये रहा हॉलो कोकोनट शेल होता है ये।
सो फिर उसको क्या करना है, आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है इसके साथ, एक तारा जैसे बोलते हैं। यू ऑल्सो मेक विद द हेल्प ऑफ अर्दन पॉट, आप अर्दन पॉट के साथ भी ये बना सकते हो। सो प्ले द इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। सो आपको ये इंस्ट्रूमेंट एक तारा घर बनाना है घर पे होममेड। सो उसके बाद क्या करना है, आपको इसे बनाने के बाद आपको ये ट्राई करना है कि कैसा ये बना है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि इसकी कौन सी पार्ट की वजह से वाइब्रेशन सुनाई देता है, हमारे कान तक पहुंचता है। कौन सा ऐसा पार्ट है इस एक तारा का जिससे हमें वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है। सो यहाँ लिस्ट बनाना है, ऐसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आपको लिस्ट बनाना है जिसका आपको वाइब्रेटिंग पार्ट्स लिखने हैं। जैसे कहाँ, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप ले लो, किसी के इंस्ट्रूमेंट का हमें कहाँ से हमें कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट है जिससे हमें वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। सो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए टेबल 3.1 में आपको कंप्लीट करना है। सो ये रहा एग्जाम टेबल 13.1। जैसे आपका ये जो वीणा होता है उस कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जिससे हम साउंड सुन सकते हैं, वो होता है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। और तबला, जो हमारा तबला होता है उसका क्या स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जिससे हमें सुनाई देता है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन मंजीरा, आपने बहुत बार मंजीरा देखा होगा, किम्बल्स जिसे बोलते हैं, घतम and the nut mud pots and the करताल। These instruments are commonly used in many parts of country। ये जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताया ये हमारे कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में हमें दिखते हैं, ये बहुत इसे प्ले किया जाता है। सो दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बिटन और स्ट्रक। ये सिंपली क्या होता है, इसे या तो बिटन किया जाता है या तो स्ट्रक किया जाता है। कैन यू नेम ऑफ यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस टाइप, क्या आप कुछ अलग आप इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बता सकते हो। और आपको ऐसे ही कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है। ये रहा मंजीरा, ये ऐसा होता है मंजीरा, आपको ये दोनों हाथ से बनाना रहता है। ये घतम है, इसमें हाथों के थ्रू आपको बनाना रहता है। फिर से आपको एग्जांपल में दिया 13.5 में दिया है, आपको क्या लेना है, आपको ऐसे 6 8 आपको बाउल्स ले लेते हैं, या तो गिलास ले लेना है, या तो कटोरी ले लो, या तो आप गिलास ले लो। और भी कितने लेना है, 6 to 8, 6 ले लो या तो 8 ले लो। और वो सबको क्या करो, पानी से आपको सारे ग्लासेस में पानी भर देना है। और वो भी उसका जो लेवल होगा वो सेम नहीं रखना है, किसी का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर से रखना है। जैसे आपने 6 ग्लासेस लिए, आप 6 ग्लासेस को ऐसे रखोगे, ऐसे 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 करते करते आप 6 रखोगे, उसका जो लेवल होगा पानी का, पहले का इतना होगा, फिर दूसरे का थोड़ा नीचे होगा, फिर तीसरे का थोड़ा और नीचे होगा। ऐसे करते करते आपको ऐसे पानी भरना है, आपको इस सेम लेवल पे नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद एक पेंसिल लेना, पेंसिल से उसे क्या स्ट्राइक करना, उसे बजाना है उसे जेंटली करके। सो अगर आप क्या देखोगे, आपको प्लीजेंट साउंड एक सुनाई देगा। सो दिस इज जल तरंग, आपको एक इंस्ट्रूमेंट बना के दिखाया। ये रहा जल तरंग, इसे बोलते हैं कि इसने बहुत सारे 7 8 क्या किए, यहाँ पर हमारे ये टम्बलर्स ले लिए हैं। उसके बाद अलग अलग लेवल के इसमें वाटर भर दिए, पहले इतना था, फिर इतना है, फिर इतना, फिर ऐसे करते लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग तक है। तो आप फिर उसका पानी भरने के बाद क्या करना है, आपको एक पेंसिल लेना है, पेंसिल के थ्रू आपको ये ग्लासेस को स्ट्राइक करना है। तो स्ट्राइक करने के बाद आपको क्या सुनाई देगा, आपको बहुत प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा, बहुत ही अच्छा साउंड सुनाई देगा। तो उस साउंड को, इस जो आपने बनाया है इसको बोलते हैं जल तरंग। सो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सो उसके बाद है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब हमने देख लिया कि जो हमारा साउंड होता है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए कि जो हमारा साउंड होता है, साउंड इज़ प्रोड्यूस थ्रू आ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमारा जो जितना भी साउंड होता है, जितना भी आवाज़ हमें सुनाई देता है अपने आसपास सराउंडिंग्स में, जितने भी जो होते हैं हमारे, वो वाइब्रेशन के थ्रू हमें सुनाई देता है। और इसके ऊपर इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब आगे मूव करते हैं, ये क्या है हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब जो हमारे ह्यूमंस, जो हम होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, इंसान जो होते हैं, उसके अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमें साउंड सुनाई तो देता है, लेकिन हमारा जो कान के अंदर ऐसा क्या वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जिससे हमें साउंड क्या करता है, बाहर का साउंड सुनाई देता है। सो इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। सो स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल, सिंग अ सॉन्ग। आपको कुछ देर के लिए आपको एक सॉन्ग, आपको क्या करना है, एक सॉन्ग आपको गाना है। उसके बाद क्या करना है, और या तो आप बज करो बी की तरह। उसके बाद क्या करना है, पुट ऑन योर थ्रोट एज शोन इन द फिगर 13.8, डू यू फील एनी वाइब्रेशन। सिंपली आपको इसमें बेसिकली इसका बोलने का मोटिव ये है कि आपको क्या करना है, ऐसे कुछ भी बोल देना आपको, या तो आप कोई सॉन्ग गाओ, या तो कोई
आप पोएम गाओ या तो आप कोई स्टोरी बोलो, आप कुछ भी बोलो, तो उसके बाद क्या करो, आप जो अपना हाथ को लो आपके थ्रोट पे रखो। सो आपको क्या दिखेगा, आपका जो ये हमारा जो थ्रोट होगा वो वाइब्रेशन जैसा फील होगा ना, ऐसा लगेगा कि वाइब्रेट हो रहा है, आपका हाथ भी साथ साथ वाइब्रेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट का हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, दिस दैट इज साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू आ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो ऑफकोर्स हमारे जो थ्रोट होगा वहाँ भी वॉइस बॉक्स है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और वो वाइब्रेशन की वजह से हम सुन पा रहे हैं। सो इसमें यही बताया है। सो इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स लैरिंक्स। सो जो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर हमारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे निकलता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो होता है वॉइस बॉक्स की वजह से, जो कि हमारे थ्रोट पे यहाँ पर रहता है हमारा। हम वॉइस बॉक्स को ही लैरिंक्स बोलते हैं। तो किसके क्या है हमारा, किसके थ्रू हमारा ह्यूमंस में किसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, विच इज़ थ्रू वॉइस बॉक्स। सो वॉइस बॉक्स के थ्रू हमें वॉइस हमारा सुनाई देता है, जिसे हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट और हाउ बम द सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow. दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। सो जब आप कुछ बोलोगे तो आप अपने थ्रोट पे टच करोगे, आपको फील होगा वाइब्रेशन जैसा। सो उस जो वाइब्रेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वॉइस बॉक्स के हो रहा है। और जहाँ आपने टच किया उसी जगह पर हमारा वॉइस बॉक्स सिचुएटेड है। सो इट अपर पार्ट एंड ऑफ द विंड पाइप। सो आप क्या देखोगे, जो विंड पाइप का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वो क्या होता है, वो स्ट्रेच एक दूसरे से अक्रॉस स्ट्रेच हैं, सो लैरिंक्स के। सो इन अ सच अ वे इट लीव्स अ नैरो जोन स्लिट बिटवीन देम फ्रॉम अ पैसेज ऑफ एयर। सो ये रहा वोकल कॉर्ड्स। आप देखोगे जो हम आपका विंड पाइप होगा, विंड पाइप के जो अपर पार्ट होगा वहाँ पर आपको वोकल कॉर्ड्स दिखेंगे। वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, वो ऐसे पैसेज के थ्रू ये खुला रहता है, ताकि जो हवा जाने का आसपास हवा जाने का वहाँ पर सिस्टम बना रहे हैं। हवा जाने के लिए वहाँ पर एक पैसेलाइज स्ट्रक्चर बना है। सो 2 वोकल कॉर्ड्स यहाँ खुले रहते हैं एट दिस साइड एंड दिस साइड। ये हमारा कहाँ रहता है, विंड पाइप में हमारा ये अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप सिचुएटेड है वोकल कॉर्ड्स। ये रहा वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। सो ये हमारा वॉइस बॉक्स है और ये हमारा वोकल कॉर्ड्स है, और ये पासेज लाइक स्ट्रक्चर ही बना के रखा ताकि जो हमारा एयर का पासेज वो अच्छे से हो सके। सो व्हेन अ लंग्स एयर थ्रू व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। सो जो लंग्स होते हैं वो जब हमारे स्लिट करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, वाइब्रेट होता है। जब आप कुछ साउंड आप प्रोड्यूस करोगे, कुछ साउंड आप करोगे, सो क्या होता है, वो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। सो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड हमें सुनाई देता है। सो producing sound muscles attached to the vocal cords can make cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, this type of quantity of voice is different from the when they loose and thick. Let us see how vocal cords work and function. So इसमें यही पता है कि vocal cords कैसे function करता है, कि आप अगर आप ऐसे vocal cords होगा तो आपकी आवाज़ें चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है 13.6 में। ये एक्टिविटी बोला जा रहा है कि आपको 2 रबर स्ट्रिप लेने हैं, सेम साइज़ का 2 रबर स्ट्रिप लेने हैं। तो आपको क्या करता है, उसे प्लेस कर देना है, 2 पीसेस कर लेना है और उसको एक दूसरे के ऊपर क्या करना है, आपको अटैच कर देना है। लाइक दिस 2 आपने लिया, सो उसको एक दूसरे के ऊपर सेम साइज़ का एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देना है, और उसके बीच में ऐसा रखना है कि उसके बीच में यहाँ पर जगह बचा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा जगह, वहाँ पर स्पेस रखना है। वो जो आपने 2 पीसेस लिए, उसके बाद क्या करना है, गैप रखना है। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, गैप रखना है। सो एज द फ्लू थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप साउंड प्रोड्यूस्ड। सो आप क्या करोगे, अगर आपने वहाँ पर गैप छोड़ा तो वहाँ से क्या आप एयर ब्लो करो, सो क्या होगा, वो रबर स्ट्रिप प्रोड्यूस करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स शोन इन 13 यहाँ पर दिया है। फिर बोला नाउ ब्लो थ्रू स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। अब उस साउंड को लिसन करो, क्या वो सिमिलर लग रहा है। सो ये रहा, ऐसे ही वोकल कॉर्ड्स हमारा क्या करता है, वर्क करता है। आपको 2 पीस ऑफ पेपर रबर शीट ले लेना है, उसके बीच में गैप रखना है, और फिर आपको क्या करना है, अपने मुंह से आपको क्या करना है, हवा ब्लो करना है। सो उससे क्या होगा, आपका वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। सो दूसरा भी दिया है यहाँ वोकल कॉर्ड्स के बारे में बताया कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं मेंस में, जो आदमियों में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 20
मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और वुमेन्स में क्या होता है 50 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। चिल्ड्रंस में बहुत छोटा वोकल कॉर्ड्स होता है, ऑफ कोर्स वो बड़े नहीं है, अडल्ट नहीं है, वो भी चिल्ड्रन है तो उसमें छोटा ही होगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो वॉइस बॉक्स की वजह से डिपेंड करता है आपका वॉइस कैसा होगा। सो वॉइस बॉक्स डिपेंड करता है हाउ योर वॉइस इज़ सिमिलर टू ईच अदर और नॉट। सो इसीलिए सबके अंदर अलग अलग साइज़ के अलग अलग लॉन्ग रहते हैं, अलग अलग साइजेस के रहते हैं वोकल कॉर्ड्स हर एक ह्यूमंस में। सो इसी वजह से बोला जाता है कि मेंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन की आवाज़ें क्या डिफरेंट होती हैं, इसी वजह से, बिकॉज उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और किसी में मॉडरेट होते हैं। सो अब दूसरा जो हमारा साउंड होता है उसे प्रोपगेशन चाहिए। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सो व्हेन यू कॉल योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, योर फ्रेंड एबल टू हियर योर वॉइस, हाउ डज शी साउंड प्रोपेगेट और ट्रैवल टू हर। सो आप क्या करना, आपका जो दोस्त होगा वो आपसे क्या थोड़ी दूर खड़ा रहेगा। सो आप उसको क्या करोगे, आप उसको बुलाओगे। अगर आपको उसे बुलाना होगा सो आप अपने दोस्त को जो आपसे थोड़ा दूर खड़ा है, आपको उसे बुलाना होगा तो आप चिल्लाओगे। सो जो आपकी आवाज़ उसके कान तक पहुंची, तो ये जो बीच का स्पेस था, तो ये किसके थ्रू ट्रैवल करके आपकी आवाज़ उसके कान तक गई, तो आपको उसको वो सुनाई दी आवाज़ कि आप उससे बुला रहे हैं। सो क्या होगा, किसी मीडियम से वो ट्रैवल किया, तो साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल करता है। सो इसका यही बताया गया कि जो आप अपने दोस्त को बुलाओगे, तो जब वो दोस्त को बुलाते हो तो किस मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल होके आपके दोस्त के कान तक जाता है, जिससे सुनाई देता है। सो यहाँ पर अगेन एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 13.7। सो आपको क्या करना है, आपको एक मेटल लेना है, या तो ग्लास टम्बलर ले लो, ग्लास ले लो। उसके अंदर क्या करना है, उसको ड्राई रखना है, उसमें कुछ पानी वानी नहीं भरना है, ऐसे सूखा रखना है। और एक सेल फोन ले लो और सेल फोन उसमें रख दो। सो रिमेंबर द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप इन वाटर। जो सेल फोन आपका होगा उसे पानी के अंदर नहीं रखना है, दिस इज़ फॉर रिमाइंडर। सो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, you have to just take one glass and you don't have to pour any water into it, you have to just dry up, and you have to just put one place a cell phone in it. So आपको क्या होगा, अपने दोस्त को फिर उस पर ask a friend to give a ring to on this cell phone from another cell phone. और आपके दोस्त को बोलना है कि आप क्या करो, तुम अपने फ़ोन से इस फ़ोन पे कॉल करो। सो क्या होगा, नाउ उस रिंग केयरफुली उसे ऑब्जर्व करो जो ग्लास के अंदर रखा हुआ है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड। तो क्या करना है, उसके बाद आप जो अपने हाथ होंगे, ये जो हाथ आपके होंगे, इसे क्या करना है, इसको ढक देना है। क्या आपको सुनाएगा, पुट योर माउथ ऑन इट, आपको माउथ उसके ऊपर रख देना, ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। सो इंडिकेट योर फ्रेंड टू रिंग अगेन, फिर आपको बोलो कि फिर से रिंग करने के लिए। सो क्या डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज इट बिकम लाउड अगेन। तो उसमें यही बताया गया कि आपको एक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी नहीं भरना है, सिंपली आपको एक सेल फ़ोन रख देना है, और आपको अपने दोस्त को बोलना है कि तू अपने सेल फ़ोन से इस सेल फ़ोन पे कॉल लगा। सो क्या होगा, आपको सेल फ़ोन का जो रिंग होगा तो आपको सुनाई देगा। सो वही चीज़ आपको क्या करना है। और दूसरा ये बताया गया, ये पहला था। दूसरा बताया गया है कि इसी टम्बलर के ऊपर आप अपना हाथ रख दो या तो माउथ रख दो, तो क्या होगा, उससे बिल्कुल भी किसी के थ्रू ट्रैवल करने को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, रिंग वो प्रोड्यूस नहीं होगा, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी रिंग। So can you think of an explanation? Is possible that the decreasing amount of air tumbler has something to do with decreasing loudness of the indeed you have to been ask tumbler. So when यहाँ पर बताया गया, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, when air has been removed completely from vessel it is said to be vacuum in the vessel. So जब हमने देखा था जो हमारा जो साउंड होता है, साउंड बेसिकली किसके मीडियम से ट्रैवल होता है। हमने एग्जांपल देखा था, आप अपने दोस्त को बुलाओगे तो जो बीच का स्पेस है, किसके थ्रू आपका जो आवाज़ है ट्रैवल किया आपके दोस्त के पास। सो आपका जो साउंड होता है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड, ये याद कर दीजिएगा, आपका एमसीक्यूज़ में भी पूछा गया क्वेश्चन में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के थ्रू आपका ये तीन आपका जो होता है, इसके थ्रू आपका जो साउंड है वो हमारा ट्रैवल करता है इस मीडियम के थ्रू आपका। सो अब क्या वॉक्यूम बताएं। सो जब आप किसी वेसल के अंदर जब पूरा
जो हमारा एयर है वो पूरा रिमूव हो जाए उस वेसल से, तो उससे क्या होता है वैक्यूम, जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा। तो उसके थ्रू क्या होता है हमारा जो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। उसमें क्या था, साउंड ग्लास था तो उसने फ़ोन रख दिया तो रिंग किया तो आवाज़ सुनाई देगा। वही चीज़ अगर वो ऊपर से अपना हाथ ढक देगा तो आपको नहीं, क्योंकि आपका जो ग्लास होगा उसके अंदर अब रिंग करेगा तो आपको नहीं सुनाई देगा। क्यों? वो इसलिए नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो जो ग्लास है उसके अंदर एयर एकदम ख़त्म हो चुका है। अब एयर नहीं, क्योंकि आपने उसको क्या किया, टाइटली आपने उसको ढक दिया, जिसकी वजह से ग्लास एकदम पैक हो गया है। वो एकदम ढका गया और उसके बाद उसके अंदर जो ग्लास के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं पहुंचा है। सो हमने पढ़ा था कि जो साउंड होता है वो हमारा 3 मीडियम से ट्रैवल करता है, विच इज़ आवर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब उसके अंदर ना तो सॉलिड, ना तो लिक्विड, ना तो गैस, किसी की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कम्प्लीटली एयर रिमूव हो चुका है उस ग्लास टम्बलर से। सो दैट्स वाई हमें क्या होगा, हमें वो साउंड नहीं सुनाई देगा। तो उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हमें बताया गया था। तो उससे बोलते जब किसी वेसल से जो हमारा एयर होता है कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, डैट इज़ नोन एज अ वैक्यूम। सो यहाँ पर एक और लिया है कि आपको एक बकेट या बाथ टब लेना है, उसको एकदम क्लियर पानी से ढक देना है और एक स्मॉल बेल लेना है अपने हाथ में और उसे क्या करना है, शेक करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और उसे साउंड प्रोड्यूस करना है। सो मेक श्योर जो बेल होगा डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट। उससे क्या करना है, जो बकेट का बॉडी उसे टच नहीं करना। सो प्लेस योर ईयर, आपको एयर के ऊपर अपना क्या करना है, वो जो पानी होगा उसके ऊपर अपना कान रख देना है। सो ये बी केयरफुल रखिएगा कि आपके कान में पानी ना जाए। सो कैन यू हियर द साउंड, कि आपको साउंड सुनाई देगा। सो उसके बाद ये पहेली ने क्या पूछा कि वो डेट इज़ हाउ whales and dolphins might be communicating underwater. Let us find out if sound can travel solid also. So 13.9 फिर से दिया है हमें, एक एक्टिविटी दिया है कि हमें क्या करना है, 1 मीटर लॉन्ग एक स्केल ले लेना है हमें और उसको क्या करना है, अपने दोस्त को वो क्या करना है, दे देना है और क्या बोलना है कि एक एंड तू अपने पास रख और एक एंड मैं अपने पास रखूँगा, लाइक दिस यू हैव टू डू। एक एंड आपके पास रहेगा और एक एंड उसके पास रहेगा। सो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कुछ, ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ बोलेगा तो क्या वो आपके कानों तक सुनाई देगा। तो ये इसका क्या मतलब कि सॉलिड के थ्रू भी हमारा जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा जो साउंड होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के थ्रू हमारा क्या होता है, ट्रैवल होता है। सो दैट्स सच, ये बताया था। सो ये तो आपने बहुत बार अपने क्लासेस में किए होंगे, क्लासेस में बहुत बार किए होंगे कि आपका जो बेंच होता है वहाँ पर क्या होगा, आपको एक दोस्त को आप हेड डाउन कर लो और एक दोस्त क्या करेगा वहाँ बैठ के जो हाथ से खटखट नॉक करेगा उस बेंच पे। सो उस बेंच जब वो नॉक करेगा तो वो आपको आपके कान पे सुनाई देगा। सो ये एक और एग्जांपल हो गया कि जो हमारा साउंड है, साउंड हमारा सॉलिड के थ्रू हमारा क्या होता है, ट्रैवल होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमें ये हमारे लिए न्यू नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये तो हमने बहुत बार क्लासरूम में किया हुआ भी है ये एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिए हैं इस चैप्टर में। सो यही है कि जो हमारा जो साउंड है हमारा वुड और मेटल्स के थ्रू भी हमारा क्या करता है, हमारा ट्रैवल करता है, जो कि हमारा वो सॉलिड है। हमारा जो वुड है और मेटल है वो हमारा सॉलिड है, तो उसकी वजह से हमारा जो साउंड होता है प्रोड्यूस होता है। सो उसके आगे क्या बोला है, ये जो एक्टिविटी है जो आपको दिखाया गया था ये कि आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है हमारा सॉलिड की वजह से। एक और है यहाँ पर, एक टॉय टेलीफोन है जो कि बचपन में सबने बना के खेला है। इसमें क्या करना है आपको कि एक आपको 2 कप ले लेने हैं और बीच में एक थ्रेड से उसे क्या करना है, अटैच कर देना है। एक एक जो आपका ग्लास होगा, जो आपका टम्बलर होगा वो दूसरे दोस्त के कान के पास होगा और एक उसके मुंह पे होगा। वो वहाँ से कुछ बोलेगा तो वो आपको कान के थ्रू सुनाई देगा। तो फिर से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा साउंड है सॉलिड के थ्रू हमारा ट्रैवल हो सकता है। फिर यही बताया कि जो वाइब्रेशन हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है और ये हमारा किसी मीडियम से हो सकता है। द मीडियम कुड बी अ गैस, मैंने पहले बताया था आपको, वो जो मीडियम होता है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और हमारा क्या सॉलिड भी हो सकता है ऑफ कोर्स हमारा। सो ये 3 मीडियम होते हैं जिसके थ्रू वी आर एबल टू हियर एनी साउंड ऑफ आवर सराउंडिंग्स। सो ये सारा है।
सो हमने अब पढ़ लिया कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। सो ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में किसके थ्रू होता है, वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है। और हमारा जो साउंड होता है किसके मीडियम से की वजह से वो हमारा ट्रैवल करता है, विच इज़ आवर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा जो साउंड होता है, हमें साउंड जो हमारा साउंड होता है हम कैसे हियर करते हैं, कैसे सुनते हैं, तो थ्रू आवर ईयर्स। तो ईयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ईयर्स की पूरी स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं यहाँ पर। सो जो हमारा आउटर पार्ट ऑफ जो हमारा जो आउटर पार्ट आई जो हमारा आउटर पार्ट ऑफ ईयर होता है वो फनल के जैसे है। फनल की जैसा आपने फनल देखा होगा, फनल की तरह जो आउटर पार्ट ऑफ ईयर होता है फनल की तरह होता है। यहाँ पर शायद दिया है यहाँ पर, हाँ ये रहा आउटर पार्ट। सो जो आउटर पार्ट होता है ये फनल की तरह है, दिस इज़ लाइक अ फनल। फनल की तरह आपका ये दिया गया है ईयर। उसके बाद क्या है, व्हेन साउंड एंटर इट, साउंड जब एंटर करता है हमारे कान में तो क्या होता है, इट ट्रैवल डाउन अ कैनल, ये कैनल में क्या करता है, ये ट्रैवल करता है। सो इसके बाद क्या बताया है, हमारा जो हमारा बाहर का शेप होता है, फिर से बता देती हूँ, जो बाहर का शेप होता है ईयर का वो फनल की तरह होता है। तो जब साउंड हमारे कान के अंदर एंटर करता है तो वो किसके थ्रू जाता है, कैनल के थ्रू हमारा चला जाता है, जो कि वहाँ पर हमारा सिचुएटेड रहता है एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में जाके वो वाइब्रेट होता है, तब जाके हमें सुनाई देता है। सो ईयर ड्रम इट परफॉर्म्ड आ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो ये क्या करता है, हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारा क्या करता है, परफॉर्म करता है ईयर ड्रम। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट ईयर ड्रम डज इट, सो इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस बिल्ड अ थिन कैन मोड अ, तो हमें उसके लिए थिन बनाना पड़ेगा। सो एक प्लास्टिक ले लेना है या तो कैन ले लेना है, उसे उसकी एंड्स को कट कर लेना है, और एक हमें स्ट्रेच पीस ऑफ रबर बैलून्स ले लेना है, और क्या करना है, रबर बैंड ले लेना है, और पुट 4 और 5 ग्रेन्स ड्राई सीरियल्स। सो आपको 4 या 5 ग्रेन्स के आपको दाने रख लेने हैं। उसके बाद स्ट्रेच रबर के, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक, और अपने दोस्त को बोलो हुर्रे बोलने के लिए, हुर्रे हुर्रे। सो फ्रॉम द ओपन एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, सो क्या होगा यहाँ पर, सो लाइक दिस, ये यहाँ पर हुआ है अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन एयर ड्रम। सो एयर ड्रम क्या है, एयर ड्रम एक लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, ये रबर शीट की तरह जो स्ट्रेच हो सकता है, और ये क्या करता है, ये साउंड जो हमारा प्रोड्यूस होता है ना, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो एयर ड्रम को वाइब्रेट करना है। और हमने पहले से पढ़ लिया है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस होगा वाइब्रेटिंग बॉडी। सो जब हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होगा ना, जब साउंड का वाइब्रेशन हमारा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ईयर ड्रम होगा वो हमारा वाइब्रेट होगा। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो ऑफकोर्स हमें साउंड सुनाई देगा। सो द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन थ्रू द इनर ईयर, सो जो ईयर ड्रम होगा वो जो कुछ वाइब्रेशन क्या करेगा हमारे इनर ईयर में, जो हमारे और अंदर जो ईयर है उसमें डालेगा, फिर वहाँ से जाके हमारा सिग्नल जाके ब्रेन को दिया जाएगा, तब जाके हमें सुनाई देता है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऐसा होता है कुछ। ये इनर ईयर हो गया, दिस इज़ आवर इनर ईयर, इसको थोड़ा डिफाइन करके यहाँ पे दिखाया गया है। और ये हमारा ईयर ड्रम है, ये रबर शीट की तरह जिसको हम बोल रहे हैं, ये रहा। सो ईयर हमारा यहाँ से हमारा फनल की तरह जो हमारा ये होता है, यहाँ से हमारा जाता है कान के अंदर। उसके बाद कान के अंदर जाने के बाद हमारा क्या होता है, वहाँ पर एक रबर शीट होता है, यहाँ से फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर का। फिर यहाँ से क्या होगा, हमारा ये कैनल के थ्रू ये हमारा अंदर पास होगा, फिर यहाँ ईयर ड्रम होगा, ईयर ड्रम जाके इनर ईयर को जाएगा मैसेज देना है। सो इधर से ऑडिटरी कैनल होता है, ये जाके सिग्नल ब्रेन को देगा, फिर ब्रेन जाके उसे रिकग्नाइज करेगा कि ये एक हेयर है, साउंड है, हमें इसे सुनना है। अब पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। सो ये सारे क्या होते हैं। सो हमने पढ़ा है कि जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन हो किसी ऑब्जेक्ट का होता है उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। सो दिस मोशन इज कॉल्ड, सो इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, एंड दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। सो आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि ऑसिलेटरी मोशन और इट्स टाइम पीरियड। सो जो हमारा ऑसिलेशंस होते हैं वो क्या होता है, ऑसिलेशन जो जितने भी हमारा पर सेकंड में कितने ऑसिलेशन हमारे हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब 1 सेकंड में हमारा 1 सेकंड में
कितने ऑसिलेशन, मतलब अपने पेंडुलम का एग्जांपल ले लो, कितने बार यहाँ से फिर से हम देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हमारा जो ऑसिलेशन है इधर से लेके इधर तक, एक राउंड हो गया, इसे ऑसिलेशन बोलते हैं। इधर से लेके इधर तक कितना टाइम वो ले रहा है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो हो रहा है 1 सेकंड में, कितनी बार वो यहाँ से वहाँ के यहाँ से वहाँ कितनी बार वो जा रहा है, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का होता है उसे हम डिफाइन करते हैं हर्ट्ज, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज के थ्रू। ये रहा हर्ट्ज, इसका सिंबल क्या होता है, हर्ट्ज का सिंबल होता है Hz। सो आ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये बताया वो पर सेकेंड में होता है, एक सेकेंड में ऑसिलेशन कितने होते हैं उसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। फिर यू कैन रिकोगनाइज मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो आपने बहुत बार देखा होगा कि बिना देखे भी आप किसी को पहचान लेते हो कि ये साउंड किसकी हो सकती है। जैसे किसी कोई मैन बोलता है, कोई बच्चा बोलता है, तो आप कोई बोलता है तो आप उन्हें बिना देखे बोल सकते हो ये किसी चाइल्ड की आवाज़ है, तो कैसे बोलते हो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे साउंड के, और ये साउंड का बेसिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या, जो एम्पलीट्यूड होता है, जो हमारा बेसिक पॉइंट होता है हमारे साउंड का सुनने का, उसे बोलते हैं, हमारा जो साउंड होता है ऐसे हमें सुनाई देता है। सो इसका जो ये जो डिस्टेंस होता है साउंड और हमारे इसके बीच में कितना मैक्सिमम वो पॉइंट पे है, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना होगा उतना साउंड हमें सुनाई देगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, मेटालिक टम्बलर लेना है, टेबल स्पून्स, सो स्ट्राइक करना है टेबल स्पून को, फिर आपको क्या, आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। तो ये वही एग्जाम्पल बताएं। सो ये रहा लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, और हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो साउंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल में दिया है हमारा ये नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होता है, 10 डेसिबल में होता है। सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्जेशन हमारा 60 डेसिबल में होता है। बीजी ट्रैफिक हमारा 17 डेसिबल में होता है, और जो हमारा एवरेज होता है हमारा फैक्ट्री में वो 80 डेसिबल। सो लाउडनेस होता क्या, लाउडनेस होता है कि आवाज़ें कितनी गूंजती है, मतलब कितना आवाज़ हमारा प्रोड्यूस होता है, उसे लाउड बोलते हैं। आप बोलते हो ना लाउडली चिल्लाओ, तो ज़ोर से चिल्लाओ। सो हम जो लाउडनेस को कौन से किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम डेसिबल से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल अलग होता है, वो मैथ्स में होता है। डेसिबल जो डीबी होता है, डेसिमल से हम होता है। सो जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीट्यूड कैसा है। अगर आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो साउंड भी आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर आपका एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी कम प्रोड्यूस होगा। इसमें वही बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शिलनेस होता है या तो पिच होता है साउंड का। सो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हायर होगा तो आपका साउंड शिल होगा। सो आप अगर वो भी हायर हो जाएगा तो आपका साउंड भी पिच हो जाएगा। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, जो आपका वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी होता है वो लोअर होता है। एग्जाम्पल में दिया द ड्रम वाइब्रेशन विथ अ लो फ्रिक्वेंसी। उसके बाद क्या दिया आपका ऑडिबल इन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल जो मतलब जो हमें सुनाई देता है, इन ऑडिबल मतलब जो हमें नहीं सुनाई देता है। सो जो हमारा ह्यूमन में होता है जो लेस देन जो 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है कैन नॉट डिटेक्टेड बाई। तो 20 हर्ट्स के नीचे हमें ना तो हमें 20 हर्ट्स के नीचे सुनाई देगा, ना तो हमें 20 हर्ट्स के ऊपर सुनाई देगा। सो क्या हमने क्या बोलते हैं, जो 20 हर्ट्स के जो नीचे होता है वो ह्यूमन ईयर को हमें सुनाई नहीं देता है। ऐसे चीज़ें जो हमें सुनाई नहीं देती उसे इनऑडिबल बोलते हैं। और दूसरे साइड देखा जाए जो फ्रिक्वेंसी 20 से लेके 20,000 हर्ट्स तक होते हैं, उसे हम सुन सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। और जो हमारा 20 मैंने बताया कि 20,000 जो वाइब्रेशन होते हैं 20,000, ना तो उसके ऊपर हम सुन सकते हैं ना तो उसके नीचे हम सुन सकते हैं। सो दिस आर नॉट डिटेक्टेड बाई ह्यूमन ईयर, सो इसे हम बोलते हैं इनऑडिबल। और जो चीज़ हमें सुनाई दे जाती है जो कि हमारा 20 से 20 हर्ट्ज तक, इसके बीच में ह्यूमन ईयर हमारा सुन सकता है, ना तो इसके ऊपर ना तो इसके नीचे तक सुन सकता है। लास्ट है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ मतलब होता है, नॉइज़ जो अनप्लीजेंट साउंड होता है,
यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो हमारा अपने ट्रैफिक में गए होंगे या ट्रैफिक में जो हॉर्न्स की आवाज़ आती है, बसेस की जो होती है, ट्रक्स की होती है, तो कितना अनप्लीजेंट लगता है, कितना बोरिंग सा लगता है, कितना अजीब लगता है साउंड। हमारा कान खराब हो जाता है उसे सुनते सुनते। सो ऐसे साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते उसे नॉइज़ बोलते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल ले लो, हर क्लासेस में होते हैं, क्लासरूम में बच्चे जब शोर मचाने लगते हैं, सो एक टाइम में वो साउंड क्या अनप्लीजेंट साउंड बन जाता है। तो उस साउंड के क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। और वही अदर साइड ले लो कि जब आप क्या करते हो, आप किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे आप तबला, फ्लूट, ये सबको बजाओ, तो ये क्या लगता है, प्लीजेंट, अच्छे लगते हैं सुनने में हमें। ऐसे साउंड हमें अच्छे लगते हैं सुनने में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम प्लीजेंट साउंड बोलते हैं। सो आगे क्या है, हमें जैसे एग्जाम्पल हारमोनियम बताया है। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब कितना शोर हमारा पॉल्यूशन होता है। सो आपने देखा होगा जो अनवांटेड गैसेस हमारे जो पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में घूमते हैं, जो हमारे अनवांटेड गैसेस होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में घूमते हैं, उसे एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर में हमारा पॉल्यूशन हो गया है। सो ऐसे ही हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, जो हमारे जो अनवांटेड जो साउंड होते हैं, जो जैसे हॉर्न्स के साउंड हो गए, बेफालतू में सारे लोग जाके हमारे ट्रैफिक से जो होते हैं वहाँ पर जाके सब हॉर्न बजाते हैं, तो ये जो अनवांटेड साउंड होता है, जैसे हमें चाहिए नहीं, ये वांटेड नहीं है, ये बहुत जो सुनने में बहुत बुरा लगता है, ये साउंड को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट में ऐसे साउंड को हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन जैसे व्हीकल्स के हो गए, क्रैकर्स के हो गए, मशीन्स के हो गए, लाउड स्पीकर्स के हो गए, सो ये सबको क्या बोलते हैं हम, नॉइज़ पॉल्यूशन। सो जो हमारा टेलीविज़न होता है और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, रेडियो होता है, इसे हाई वॉल्यूम पे बहुत लोग चलाते हैं। और कुछ किचन के एप्लीकेंसेस होते हैं, डिज़र्ट कूलर्स होते हैं, एयर कंडीशनर, ऑल नॉइज़ पॉल्यूशन, सारे नॉइज़ पॉल्यूशन हमारा क्रिएट करते हैं। सो अब क्या है कि व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हमें क्या नुकसान पहुंचता है। सो इसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमें हेल्थ के रिलेटेड कोई बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है, हमारे कान में खराबी हो सकती है, हमें अच्छे से नींद नहीं आ सकती, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ज़्यादा, हम एनजाइटी हो सकता है आपको, और भी बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। सो अ पर्सन एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कॉन्टीन्यूसली में गेट टेम्परेरी और परमानेंट। और कोई ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करता है तो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों के जो कान ख़राब भी हो सकते हैं। सो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हमारे हेल्थ ख़राब हो सकता है। सो हम कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं, सो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सोर्सेज है, जैसे हम कुछ साइलेंसिंग, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे साइलेंसिंग जो आवाज़ नहीं करते वैसे डिवाइसेस यूज़ होने लगे हैं। अभी तो व्हीकल्स भी यूज़ होने लगे हैं। और हमें क्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, होम एप्लियंसेस, ये सारे भी हमारे क्या होते हैं, हमारा अब इलेक्ट्रिकल हो जाते हैं, जो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो ये हम जो जब भी हम टीवी या म्यूज़िक सुनते हैं, सो उस सिस्टम को हमें लो वॉल्यूम पे हमें करके सुनना चाहिए, ताकि हमारा जो साउंड हो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो और दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और नॉइज़ पॉल्यूशन हमारा इंडस्ट्रियल में जो होता है उसे भी थोड़ा कम करना चाहिए। और जो ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो हॉर्न्स बजाते हैं, उसे भी थोड़ा कम करना चाहिए। जो ट्रीज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, रोड्स पे, ताकि बिल्डिंग्स पे, और उन्हें कभी भी कट नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा नॉइज़ पॉल्यूशन से रिड्यूस होने के लिए हमें ट्रीज़ लगाना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा इन्वायरमेंट में, वो थोड़ा हार्मफुल नहीं होगा, थोड़ा डिक्रीज़ होगा। सो ये था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। सो हमने ये चैप्टर भी, अपना जो साउंड चैप्टर, ये भी कंप्लीट कर लिया। सो अब हम मिलते हैं अपने दूसरे साइंस के चैप्टर से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल, बाय।